चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सबसे पहले कोण के बारे में बताया था, यानी एंगल के बारे में बताया था। और एंगल बताए थे तीन तरह के होते हैं: न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। और ये जो कंपैरिजन हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कंपैरिजन में ये तीनों कोणों का मतलब तीनों कोणों के बारे में हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले मैंने बताया था कि न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटे जो कोण जो भी होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और इससे जो भी कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण बोलेंगे, और जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण बोलेंगे। इसी प्रकार जब 90 डिग्री के इक्वल हो गया था तो मेरा समकोण हो गया था। इसके बाद मैंने त्रिभुज के बारे में बताया था, और त्रिभुज को मैंने सबसे पहले कोण के आधार पर वर्गीकरण किया था। और कोण के आधार पर वर्गीकरण में मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समकोण त्रिभुज को दिया था, क्योंकि उसमें एक कोण ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि उसका मान हमको ज्ञात है 90 डिग्री। इसीलिए समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बोला था, इसके बारे में एनालिसिस कुछ भी करना बहुत आसान है। तो चलिए, यहाँ तक हम कल बता चुके थे। और इसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। आज उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज बता रहे हैं आप लोग को हम कि आज बता रहे हैं हम आप लोग को फिर से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने जो कल बताया था, आज एक बार फिर उसको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिए। और ट्रायंगल ये कैसा है? समकोण है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इसको मान लिए ए, यहाँ बी और यहाँ सी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तो अभी कुछ लिखे नहीं हैं, हम कुछ भी लिखे नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं लिखे हैं यहाँ तक। और इसके बाद में मान लीजिए सबसे पहले इसमें क्या है, एक एंगल हमको पता हो गया, एक एंगल हमको पता हो गया। अब इसमें कोण कितने हैं? एक कोण हो गया। मान लीजिए उसके शीर्ष के आधार पे ही कोण के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। एक कोण हो गया ए, ठीक, एक कोण हो गया बी, एक कोण हो गया सी। तो ए कोण के बारे में हम लोग को नहीं पता, बी कोण के बारे में हम लोग को पता है, और सी कोण के बारे में हम लोग को नहीं मालूम। इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री इसमें हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो एक कोण क्या हो गया इसमें? 90 डिग्री का हो गया। यहाँ बी कोण हो गया कितना? 90 डिग्री का। अब ए और बी के बारे में बात चल रही है। अब किसके बारे में बात चल रही है? ए और सी के बारे में। बी तो हमको पता हो गया, ए और सी के बारे में। तो यदि ए और सी के बारे में यदि हम पता कर लेते हैं, या इसमें कुछ दिया होता है, तो अननोन कितना हो गया मेरा? मतलब कितना चीज हमको नहीं पता है? दो चीज, एक चीज यहाँ और एक चीज यहाँ। अब चलिए इसमें भुजा देखते हैं। भुजा कितना है इसमें? 3। त्रिभुज है तो कितना भुजा होगा? 3। तो देख लेते हैं। एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा हो गया ए बी, ठीक। दूसरा भुजा हो गया है बी सी, और तीसरा भुजा हो गया है ए सी, ठीक। 3 भुजा हो गया। अब ये 3 भुजा के बारे में भी हम लोग को नहीं पता है। क्या पता है? नहीं पता है। इसके बारे में भी हम लोग को नहीं पता है। क्या पता है? कुछ भी मालूम नहीं है 3 भुजा के बारे में। तो अब देखिए, इसमें एनालिसिस करने से पहले यदि ये 3 कोणों के बारे में, मान लीजिए 2 कोण जो बचा है, 2 कोण के बारे में या 3 भुजाओं के बारे में, मान लीजिए कितना अननोन हो रहा है? यहाँ 2 अननोन हो रहा है, मतलब 2 के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है। यदि यहाँ 2 के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, किसी तरह यदि आप तीनों कोण को यदि आप डिफाइन कर लेते हैं, किसी तरह तीनों कोण को डिफाइन कर लेते हैं, या ये तीनों में से कोई 2 को डिफाइन कर लेते हैं, कोई 2 को डिफाइन कर लेते हैं, 2 को डिफाइन कर लेते हैं, 2 को डिफाइन कर लेते हैं, तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में आसानी होगी। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब पूरा त्रिकोणमिति में हम यही काम करेंगे। एंगल से जाएंगे, एंगल से जाएंगे, एंगल से जाएंगे, और एंगल से हम
भुजा निकालेंगे, और कभी कभी यदि होगा हमको तो भुजा से फिर एंगल पे ही जाएंगे। मान लीजिए कि ये दोनों आपस में जब तक हमको पूरा एनालिसिस नहीं पता होगा तब तक इसमें कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कल बताया था, जैसे कि मैंने कल बताया था, कल बताया था मैंने कल बताया था मैंने कि मान लीजिए कि यहाँ कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ कोई कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें मान लीजिए कि ये कोण, इस कोण को मैंने बोला था थीटा, और यहाँ मैंने साइन थीटा बराबर लिखा था, साइन थीटा बराबर बताया था कि इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या हो गया, ए बी, क्या हो गया, ए बी, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, ए सी, ए सी। अभी फिर मैं इसको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, लंब, लंब, ठीक, और नीचे क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। ये चीज मैंने कल बता चुका था कि मतलब लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो आज एक बार और जान लीजिए कि सी कोण यानी कि थीटा यहाँ से माने हैं तो इसमें लंब कितना हो जाएगा ए बी और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। इतनी सी बात आप लोग को पता हो गया। देख लीजिए यहाँ हम थीटा लिए हैं, यहाँ एंगल सी क्या लिए हैं, हम थीटा लिए हैं, मतलब सी को किस तरह से डिफाइंड किए, एंगल थीटा से। यदि इसी तरह हम इस थीटा को इसी तरह मान लीजिए थीटा को हम थीटा न लिख के डायरेक्ट यहाँ एंगल लिखते, डायरेक्ट यहाँ एंगल लिखते तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ मान लीजिए कि एंगल लिख देते, कोई एंगल, क्या एंगल, इसमें मान लेते कि कोई एंगल नहीं डिफाइंड किए हैं तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहाँ सी, कौन सी। तो इस केस में मान लीजिए कौन सी लिखे हैं, तो इस केस में मान लीजिए कि हम यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन, साइन सी, क्या लिखे हैं, साइन सी, यहाँ लिखे हैं साइन सी। मतलब कि यहाँ थीटा कौन सा एंगल डिफाइंड कर रहा है, सी एंगल को डिफाइंड कर रहा है, कौन सा एंगल को, सी एंगल को। और यहाँ सी एंगल बराबर यहाँ इसको देखें तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। यानी कि इसमें हम कुछ किए नहीं, बस एंगल का जो है ना पहले डिनोट किए थे थीटा से, अब सी छोड़ दिए। अब इस बात को यदि आप जानते हैं, इस बात को यदि आप जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब यानी कि सामने की भुजा लंब हो गया और दोनों में से जो बड़ा भुजा है वो कर्ण हो गया, और ये जो एंगल जहां से लेते हैं उसी को लिखते हैं यहाँ, तो फिर आपका यहाँ से जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार अभी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, कितना इजी तरीका से हम लोग लिख पाते हैं, ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं, मान लीजिए, ठीक।